यहाँ पे देखिए अपन देखेंगे डेयरी प्लांट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा पॉइंट होता है मिल्क लॉसेज। मिल्क लॉसेज का मतलब होता है दूध की क्षति या दूध की हानि। दूध की प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाएं होती है, विभिन्न प्रक्रम जो होते हैं उनके दौरान दूध की कुछ मात्रा की हानि हो जाती है। अब वो हानि किस प्रकार से हो सकती है, कितनी हो सकती है, कितनी होनी चाहिए किसी भी डेयरी प्लांट को प्रॉफिट में पहुंचाने के लिए, उसके बारे में आज अपन इस पॉइंट में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूध के संग्रहण से दुग्ध या दुग्ध उत्पाद की पैकिंग तक दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता में होने वाली हानियाँ क्या कहलाती है, दुग्ध क्षति या दुग्ध हानि कहलाती है। ठीक है, संग्रहण से लेकर मिल्क प्रोसेसिंग के किसी भी स्टेप में ये हो सकती है। उसके बाद में मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनकी पैकिंग करते समय हो सकती है। ठीक है, तो मिल्क लॉसेज के विभिन्न पॉइंट्स हैं, ये अपने को ध्यान रखना है कि मिल्क लॉसेज कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखिए मिल्क फैट का जो लॉस हो सकता है वो 1% से लेकर 2% तक मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर मिल्क फैट का लॉस हो रहा है तो डेयरी प्लांट प्रॉफिट में नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो होती है मिल्क फैट लॉस की वो 1% से 2% तक होती है। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ मिल्क फैट लॉस 1% टू 2%। इसमें देखिए जो मिल्क फैट में लॉस होता है परसेंटेज में वो कितना ज़्यादा है उसके आधार पर अपन किसी भी डेयरी प्लांट की परफॉर्मेंस को, उसकी जो हैंडलिंग परफॉर्मेंस है उसका पता लगाया जा सकता है। अगर मिल्क फैट परसेंटेज लॉस या मिल्क लॉसेज जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो हैंडलिंग परफॉर्मेंस है प्लांट की वो सही नहीं है। अब जो फैट होता है दूध में उसके अलावा टोटल सॉलिड्स होते हैं, तो इनमें जो होने वाली हानि है मिल्क में उनको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे फैट लॉस हुआ है तो फैट लॉस को कम करने के लिए, रिकवर करने के लिए फैट कंसनट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपन, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये क्या होते हैं फैट कंसनट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो इनसे क्या होता है फैट लॉस जो हुआ है उसको रिकवर कर लिया जाता है। जबकि टोटल सॉलिड्स की रिकवरी के लिए क्या किया जाता है, मिल्क पाउडर बनाया जाता है। मिल्क ड्रायर जो अपन ने पढ़ा था उसकी सहायता से मिल्क पाउडर बना सकते हैं। वोल मिल्क पाउडर पढ़ा, अपन ने स्किम मिल्क पाउडर पढ़ा, इनकी सहायता से क्या किया जाता है टोटल सॉलिड्स को रिकवर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंटली ऑपरेटेड जो प्लांट है, यानी जिस डेयरी प्लांट की एफिशिएंसी बहुत सही है या जो सही तरीके से चल रहा है वहाँ पे 98 टू 99% तक रिकवरी हो जाती है। तो ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। ठीक है, रिकवरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 98 टू 99% तक। अब देखिए अगला पॉइंट है लॉसेज ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, यानी दूध प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाओं में जो मिल्क लॉसेज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ड्यूरिंग रिसेप्शन, जब दूध को रिसीव किया जाता है रिसेप्शन डॉक पर, वहाँ पे दूध में होने वाली जो हानियाँ हैं वो कैसे कैसे हो सकती है, लीकेज से हो सकती है। लीकेज कैसे हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग में। ठीक है, दूध को खाली करते समय या दूध को दूसरे कैन में या टैंक में डालते समय हो सकता है। वो इम्प्रॉपर वेइंग हो सकती है, प्रॉपर तरीके से उसका वेट नहीं किया गया, सैंपल जो लिया जा रहा है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिया जा रहा, उसको लेते समय क्या हो रहा है मिल्क लॉस हो रहा है या दूध बाहर फैल रहा है। टेस्टिंग कर रहे हैं उसके टाइम भी मिल्क में लॉस हो रहा है। ठीक है, अधिक मात्रा में सैंपल लिया जा रहा है, जो भी है, जो भी कारण हो इस टाइम पे मिल्क लॉस हो सकता है। और ये जो मिल्क लॉस है ये कितना हो सकता है 0.1% टू 1.01% तक, ये अपने को ध्यान रखना है। ड्यूरिंग रिसेप्शन दूध को रिसीव करते टाइम कितना लॉस हो सकता है, 0.1 से लेके 1.01% तक दूध हानि हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिचमंड फॉर्मूला जो होता है उसका उपयोग किया जाता है सॉलिड नोट फैट डिटर्मिनेशन, यानी SNF डिटर्मिनेशन के लिए रिचमंड फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। जबकि अपन ने पढ़ा था फैट डिटर्मिनेशन के लिए ब्यूटाइरोमीटर यूज में लिया जाता है। ब्यूटाइरोमीटर में सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लिया जाता है जिसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25% हो सकती है और इसका अमाउंट जो होता है वो 10 ml होता है। ये दोनों पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, गर्बर मेथड जिसे अपन ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब मिल्क लॉस की बात कर रहे थे अपन, तो दूसरा जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क।
ठीक है। तो प्रोसेसिंग में देखिए, मिल्क प्रोसेसिंग में कई तरीके के स्टेप हो सकते हैं, कई प्रकार के चरण होते हैं, जैसे होमोजिनाइजेशन है, क्लेरिफिकेशन है, क्रीम सेपरेशन है, पास्चुराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है। ये विभिन्न प्रोसेस पढ़े थे अपन ने मिल्क प्रोसेसिंग में या डेयरी इक्विपमेंट्स में। तो इनके दौरान भी क्या होता है, दूध की कुछ मात्रा ख़त्म हो जाती है या मिल्क लॉस हो जाता है, कुछ अमाउंट ख़राब हो जाता है। अब इसके दौरान जो होने वाली हानि होती है, ठीक है, दूध प्रसंस्करण के दौरान होने वाली दुग्ध हानि 0.1 to 0.05% तक हो सकती है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है यहाँ से कि दूध प्रसंस्करण या मिल्क प्रोसेसिंग के दौरान होने वाली दूध हानि कितनी हो सकती है। तो ये होती है 0.1 to 0.5% तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन, जो लॉस है उसका। देखिए नंबर 3, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते समय कुछ मात्रा दूध की ख़त्म हो जाती है, मिल्क लॉस हो जाता है। अब उसमें मिल्क फैट भी लॉस हो सकता है या मिल्क सॉलिड्स भी लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिल्क सॉलिड्स लॉस्ट डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ मिल्क क्रीम। ठीक है, मिल्क की फॉर्म में हो सकता है, क्रीम की फॉर्म में हो सकता है, रेजिड्यू की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कुछ पार्ट बचा रह गया उसका, या बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे स्किम मिल्क निकल रहा है, बटर मिल्क निकल रहा है, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनमें भी क्या होता है, कुछ फैट और कुछ मिल्क सॉलिड का लॉस हो जाता है। तो लॉसेज अप टू यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, देखिए 0.5% to 1.5% तक लॉस हो जाता है ड्यूरिंग डेयरी प्रोडक्ट्स मेकिंग। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते समय 0.5 से लेके 1.5% तक मिल्क लॉस हो जाता है। जबकि क्रीम मेकिंग के दौरान कितना लॉस होता है, 0.1% से 0.2% तक। तो ये दोनों पॉइंट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर, मिल्क पाउडर मेकिंग। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मिल्क लॉस। तो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, मिल्क पाउडर बनाते समय दूध में होने वाली हानि। तो मिल्क सॉलिड लॉस अप टू 1%। मिल्क सॉलिड का जो लॉस होता है वो 1% तक हो सकता है पाउडर बनाते समय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नंबर 5, चौथा पढ़ा पढ़ने, पाउडर मेकिंग में 1% हो सकता है। नंबर 5 वो देखिए, पैकिंग ऑपरेशन। दूध की जो पैकिंग कर सकते हैं, दूध उत्पादों की जो पैकिंग की जाती है उसके दौरान भी इन प्रॉपर हैंडलिंग या फिलिंग के दौरान हो सकता है, वो पैकेजिंग सही तरीके से नहीं उस दौरान हो सकता है। तो विभिन्न कारणों से पैकिंग के समय जो होने वाला लॉस है, मिल्क लॉस, वो हो सकता है 0.5 to 1%। ठीक है, ये लॉस है किसी भी मिल्क प्रोडक्ट की पैकिंग के दौरान, इतना हो सकता है, ये याद रखना है अपने को, 0.5 to 1%। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के लॉस होते हैं उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपन, उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे अपन देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिल्क लॉसेज इन डेयरी ऑपरेशंस। तो नेम ऑफ ऑपरेशन है, टाइप ऑफ लॉसेज है। सबसे पहले लिखा हुआ है मिल्क रिसेप्शन, दूध रिसीव करते टाइम किस प्रकार से लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके टाइप्स दे रखे अपने को। तो रॉ मिल्क स्पॉइलेज हो सकता है, कच्चा दूध जो अपन लेके आ रहे हैं वो फैल सकता है, लीकेज हो सकता है, उसमें रॉन्ग वेट, सही तरीके से वेट नहीं लिया गया। ठीक है, सही तरीके से उसका सैंपल नहीं लिया गया, सही तरीके से टेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये कई रीज़न हो सकते हैं मिल्क लॉस के मिल्क रिसेप्शन पे। उसके अलावा देखिए, मिल्क सोरिंग ऑफ ड्यू टू डेवलप्ड एसिडिटी। दूध अधिक समय तक गर्मी में रह गया तो वो क्या हो जाएगा, साउर हो जाएगा। तो मिल्क साउरिंग हो सकती है ड्यू टू डेवलप्ड एसिडिटी, यानी अम्लता बढ़ने के कारण उसमें खट्टापन आ जाएगा दूध का, तो वो लॉस हो गया, मिल्क लॉस। नेक्स्ट देखिए, मिल्क स्टोरेज में लॉस हो सकता है। ठीक है, रो मिल्क हो सकता है या प्रोसेस्ड मिल्क, दोनों तरीके के मिल्क का लॉस हो सकता है स्टोरेज के दौरान। इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग में अपन ने पढ़ा, मिल्क चिलिंग कर सकते हैं, पॉस्चराइजेशन के टाइम हो सकता है, होमोजिनाइजेशन पढ़ा अपन ने, क्रीम सेपरेशन के दौरान हो सकता है, कुछ मात्रा पाइपलाइन में रह जाती है। ठीक है, जो डिफरेंट पाइप्स होते हैं जिनसे एक टैंक दूसरे टैंक से जुड़ा होता है, कुछ मात्रा उसके अंदर रह जाती है। दूध जब टैंक जो होता है कुछ मात्रा उसमें रह जाती है। मिल्क पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के दौरान भी मिल्क लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नंबर 4, क्रीम सेपरेशन। अब क्रीम सेपरेशन के दौरान कहाँ पे लॉस होता है, देखिए लीकेज एट क्रीम आउटलेट, जहाँ से क्रीम बाहर निकलती है वहाँ पे लॉस हो सकता है। स्किम्ड मिल्क आउटलेट हो रहा है वहाँ लॉस हो सकता है। ठीक है, या मिल्क सॉलिड लॉस हो सकते हैं। इस प्रकार के लॉस होते हैं क्रीम सेपरेशन के दौरान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बटर मैन्युफैक्चरिंग, घी मैन्युफैक्चरिंग और पनीर प्रोडक्शन। तो इनके दौरान कहाँ कहाँ किस प्रकार से दुग्ध हानि होती है, या फैट या एसएनएफ की जो हानि है, टोटल सॉलिड्स की जो हानि है, वो यहाँ पे अपने को दे रखा है। तो नंबर 1 देखिए, स्पिलेज इन चर्न लोडिंग, वॉशिंग, ड्रेनेज, स्पिलेज बटर मिल्क, स्पिलेज ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ चर्न एंड ट्रांसफेरिन।
बटर पैकिंग लॉसेज, तो विभिन्न जो प्रोसेस होते हैं उसके दौरान मिल्क लॉस हो सकता है, या बटर उनकी पैकिंग के दौरान भी मिल्क लॉस हो सकता है। इसी प्रकार से घी के लिए और पनीर के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप देखिए और इनको ध्यान में रखना है कि किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किस प्रकार से मिल्क लॉस या फैट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिल्क पाउडर प्रोडक्शन, मिल्क लीकेज इन द प्री कंसंट्रेशन स्टेज, मिल्क लॉसेज इन फॉर्म ऑफ बर्निंग इन ड्रायर चैम्बर। तो मिल्क पाउडर जब बनाने के जो भी प्रोसेस है अपन ने देख चुके हैं, अपन मिल्क ड्राइंग के स्प्रे ड्रायर या ड्रम ड्रायर के रूप में, तो उनमें लोडिंग है अनलोडिंग है या जो भी प्रोसेसिंग होती है मिल्क पाउडर बनाने की, उसके दौरान होने वाली हानि इसमें आएगी। तो ये सभी पॉइंट्स अपने को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, किस प्रकार की हानि हो सकती है मिल्क पाउडर बनाते समय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कल्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन, दही या लस्सी है, तो इनकी जो हानि हो सकती है किस प्रकार से, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आइसक्रीम एंड आइस कैंडीज के दौरान क्वालिटी कंट्रोल, CIP, क्लीननेस इन पैलेस ऑफ स्टोरेज टैंक, चिलर, पास्चुराइजर एंड पाइपलाइंस, प्लांट इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो विभिन्न प्रकार के जो भी मिल्क प्रोसेसिंग्स होती है उनके दौरान किस प्रकार से मिल्क लॉस होता है वो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट टेस्टिंग है, ठीक है, जो टेस्टिंग की जा रही है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, सही तरीके से सैंपल नहीं लिया गया। कैलिब्रेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो कर रहे हैं अपन, वो रीडिंग सही तरीके से नहीं ली जा रही, तो उससे क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो अपने को सही प्राप्त नहीं होगा। उसके अलावा देखिए CIP ऑफ स्टोरेज टैंक है, चिलर, पास्चुराइजर, पाइपलाइन, इनकी जो साफ़ सफाई है, क्लीननेस, उनके दौरान भी कुछ मिल्क लॉस होता है। उसके अलावा प्लांट इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, स्पॉइलेज ड्यू टू केयरलेस एक्शन है, ब्रेकडाउन्स है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क लॉसेस के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज मिल्क सॉलिड लॉस दे रखा है अपने को यहाँ पे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ मिल्क सॉलिड लॉस दे रखा है परसेंटेज में। तो ये सभी पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं एग्जाम के लिए। यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिक्विड मिल्क प्रोसेसिंग जो होती है उसमें 0.5% मिल्क सॉलिड्स का लॉस होता है, क्रीम प्रोडक्शन में 0.5 होता है, बटर मैन्युफैक्चरिंग 0.2 होता है, घी मेकिंग में 2.5 to 4 होता है, जबकि आइसक्रीम मेकिंग में 2 है, चीज़ मेकिंग में 2.5 है, मिल्क पाउडर मेकिंग में 1 से 4% तक का मिल्क सॉलिड लॉस हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं डेयरी फार्म पर, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, उनमें किस प्रकार से मिल्क सॉलिड्स का लॉस होता है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है वेट टू वॉल्यूम कन्वर्जन, ठीक है, मिल्क जो अपन डेयरी पॉइंट पे देते हैं वो किलोग्राम के हिसाब से लेता है, जबकि आगे वो जाता है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो उसमें कन्वर्जन में 2.2% की मिल्क लॉस हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। प्रोडक्ट स्पॉइलेज हो सकता है 0.15, लीकेज की वजह से हो सकता है 0.25, थेफ्ट या प्रिफिलेज हो सकता है, ठीक है, गायब हो गया मिल्क प्रोडक्ट से, चोरी हो गया, उसकी वजह से 0.05% हो सकता है, या रिप्लेसमेंट, कोई प्रोडक्ट जो बना वो ख़राब हो गया वापस आ गया वो, तो 0.2% उससे हो सकता है। इनएडुकेट ड्रेनेज है, फ्लशिंग है फ्रॉम वेसल, पर्याप्त तरीके से साफ़ सफाई नहीं की गई, उसको फ्लश नहीं किया गया, उसकी वजह से हो सकता है 0.2%। सेपरेशन लॉसेज हैं 0.1% हो सकता है। फेलियर ऑफ डैमेज ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग में फेलियर हो या डैमेज हो जाए पैकेजिंग की, तो उसकी वजह से 0.125% का मिल्क लॉस सॉलिड लॉस हो सकता है, टोटल मिल्क सॉलिड लॉस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इनसफिशिएंसी लॉसेज हैं, कार्य जो सेली है उसमें अपूर्णता की वजह से मिल्क लॉस हो सकते हैं। वेइंग में 0.1 यानी वेट लेने में ही गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, तो उसकी वजह से 0.1% लॉस हो सकता है। जबकि सैंपल लेने में गलती है उसकी वजह से 0.1% लॉस है। टेस्टिंग सही तरीके से नहीं की जा रही उसकी वजह से भी 0.1% लॉस हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनएक्यूरेसी इन स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी वजह से भी 0.05% का मिल्क लॉस हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये अपनी याद रखने अपने को।